फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बुरी तरह से घायल लड़की है जिसके चेहरे पर कई गहरे कट्स हैं। इस लड़की का नाम रोज है। इस लड़की से कोई पूछताछ कर रहा है और वह व्यक्ति यह जानना चाहता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ। रोज का बचपन कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और उसकी माँ ने उसे अकेले ही पाला था। रोज भी अपनी माँ से बेहद प्यार करती थी। रोज के कोई दोस्त नहीं थे और वह काम के बाद सीधा अपने घर ही आ जाती थी। एक दिन रोज की माँ ने उसे बताया कि वे लोग कुछ दिनों में उनके दोस्त डेरिक के साथ घूमने जाएंगे। ये सुनकर रोज खुश नहीं थी क्योंकि उसे ये सब पसंद नहीं था, पर फिर भी अपनी माँ की खुशी के लिए उसने हाँ कर दी। रोज के मन में डेरिक को लेकर बहुत सारे सवाल थे क्योंकि डेरिक उसकी माँ का नया दोस्त था और उन्हें मिले भी ज्यादा दिन नहीं हुए थे। उसके मन में कुछ बहुत गलत होने का डर सा था। जब वह अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठ रही होती है तो वह अपनी माँ को एक बार आगाह भी करती है इस बारे में कि क्या वे डेरिक पर भरोसा कर सकते हैं। इस पर उसकी माँ रोज को समझाती हैं कि डेरिक एक अच्छा इंसान है और रोज को भी बेहद पसंद आएगा। उसकी माँ की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे डेरिक के लिए उनके मन में कोई भी संदेह नहीं है, पर उन्हें क्या पता था कि एक भयानक सच उनका इंतजार कर रहा है। जैसे ही रोज की मम्मी गाड़ी स्टार्ट करती हैं, गाड़ी किसी समस्या की वजह से स्टार्ट नहीं होती। रोज एक बार फिर अपनी मम्मी को आगाह करती है कि शायद यह एक संकेत है कि हमें नहीं जाना चाहिए, लेकिन रोज की मम्मी इसे मजाक में लेती हैं और गाड़ी ठीक करवाकर सी पोर्ट तक पहुंच जाती है। सी पोर्ट पर रोज पहली बार डेरिक को देखती है। उसकी मम्मी डेरिक से मिलने के बाद रोज को डेरिक से मिलवाती है। हालांकि रोज को अभी भी डेरिक पर भरोसा नहीं था, लेकिन डेरिक की बातों से वह थोड़ी सहज महसूस करने लगती है। डेरिक रोज को बताता है कि जिस नाव में वे लोग सफर करने वाले हैं वह उसने किसी और से ली है। उस नाव का नाम एन्नालिसा है। डेरिक रोज को यह भी बताता है कि उसने नाव का नाम इसलिए नहीं बदला क्योंकि सफर पर निकलने से पहले नाव का नाम बदलना अपशगुन माना जाता है। रोज की माँ सारा सामान नाव में रख देती है और वे लोग सफर पर निकल पड़ते हैं। रोज को यह देखकर थोड़ा अजीब लगता है कि उसकी माँ और डेरिक के बीच इतनी जल्दी कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ गई हैं। रोज अपने केबिन में वापस जाती है और जब फोन देखती है तो उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं होता। नेटवर्क न होने की वजह से रोज परेशान होकर बैठी रहती है। आज का दिन रोज के लिए बहुत खास था क्योंकि आज उसकी मम्मी का जन्मदिन था। रोज पूरी तैयारी के साथ आई थी। वह केक पर कैंडल्स लगाकर अपनी मम्मी को सरप्राइज देती है। सब लोग खुशी खुशी केक काटते हैं। इस खुशी के मौके पर डेरिक रोज और उसकी मम्मी को अपनी तरफ से गिफ्ट्स देता है। डेरिक रोज को एक चाकू और उसकी मम्मी को एक टी शर्ट गिफ्ट करता है। चाकू कितना अजीब जन्मदिन का गिफ्ट है, रोज सोचती है। तब डेरिक बताता है कि उसने चाकू इसलिए दिया ताकि मुश्किल समय में यह रोज के काम आ सके। अब रोज के मन में डेरिक को लेकर जितने भी शक थे वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। रोज के जन्मदिन के अगले ही दिन एक बहुत अजीब घटना घटी। रोज की मम्मी रोज की तस्वीरें खींच रही होती हैं जब अचानक से वो बोट से गिर जाती है। ये देखकर रोज घबरा जाती है और डेरिक को आवाज लगाती है। डेरिक रोज को कंबल लाने के लिए कहता है और खुद पानी में कूदकर उसकी मम्मी को बाहर निकालता है। जब रोज कंबल ढूंढने नीचे केबिन में जाती है तो वहां उसे कुछ बंदूकें दिखती हैं, जिसे देखकर वो डर जाती है। लेकिन जैसे ही वो कंबल लेकर ऊपर जाती है तो देखती है कि एक भयानक तूफान उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। शुक्र है कि रोज की मम्मी को पानी से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन रोज का फोन पानी में गिरकर खो जाता है। तूफान से कोई नुकसान नहीं होता और सभी सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं। अगले दिन जब रोज और उसकी मम्मी बातें कर रही होती हैं, तभी डेरिक वहां आता है। उसी समय रोज उससे उन बंदूकों के बारे में पूछती है। डेरिक उसे बताता है कि बंदूकें उसकी ड्यूटी का हिस्सा हैं, क्योंकि पहले वो एक पुलिस ऑफिसर था और अब एक गार्ड है। रोज को भी बंदूकों में दिलचस्पी थी, इसलिए डेरिक उसे बंदूक चलाना सिखाता है। रोज की जल्दी सीखने की कला से डेरिक बहुत प्रभावित होता है। अब डेरिक के लिए रोज के मन से सारे संदेह खत्म हो जाते हैं और रोज भी उस पर भरोसा करने लगती है। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसका रोज को अंदाजा भी नहीं था। रात के समय एक नाव पर कुछ लोग बंदूक लेकर उनकी नाव पर आए और झगड़े के दौरान रोज की माँ और डेरिक को गोली मार दी। रोज यह सब देखकर घबरा गई और डर के मारे केबिन में छुपकर बैठ गई। उसके हाथ में एक लोडेड बंदूक थी, लेकिन वे अपराधी कुछ ढूंढ रहे थे और वह चीज न मिलने पर वापस चले जाते हैं।
पर जाते जाते वे लोग नाव को आग लगा देते हैं, लेकिन किस्मत से रोज आग बुझाने में कामयाब हो जाती है। रोज को अपनी माँ की मौत का गहरा दुख था। वह इन सब चीजों से पूरी तरह टूट चुकी थी और ऊपर से जिस कपड़े सेल की वजह से नाव आगे बढ़ती थी वह पूरी तरह जल चुका था। उसने जितनी भी कोशिश की नाव को चालू करने या किसी से संपर्क करने की, वह सारी कोशिशें नाकाम रहीं। इसी बीच उसे उम्मीद की एक किरण मिली। रोज को डेरिक जिंदा मिला। डेरिक के सिर्फ कंधे पर गोली लगी थी जिसकी वजह से वह बचा हुआ था। रोज ने डेरिक से पूछा कि उन लोगों ने जिन्होंने उसकी माँ को गोली मारी ऐसा क्यों किया और वे लोग कौन थे। डेरिक ने जवाब दिया कि उसे खुद भी यह नहीं पता था। डेरिक की मदद से रोज ने नाव की मरम्मत की और धीरे धीरे नाव फिर से आगे बढ़ने लगी। रोज डेरिक की मरहम पट्टी भी कर रही थी, पर उसे अब फिर से डेरिक पर शक होने लगा था। अब सवाल यह था कि क्या डेरिक सच में गुनहगार है। रोज डेरिक की पुरानी फोटोज देख रही थी और तभी उसे डेरिक की पत्नी की फोटो दिखी और उसकी पत्नी का नाम एनेलिसा था और डेरिक ने बोट के नाम को लेकर झूठ बोला था। डेरिक की उन लोगों के साथ भी फोटोज थीं जिन लोगों ने रोज की मां को गोली मारी थी। रोज ने डेरिक से इस बारे में पूछा तो डेरिक ने इस बात को बातों में टाल दिया। रोज ने डेरिक के साथ मिलकर बोट ठीक करना शुरू कर दिया क्योंकि डेरिक ही वह आदमी था जो रोज को समंदर से बाहर निकाल सकता था। इंजन खराब हो चुका था और वह लोग सिर्फ हवाओं के सहारे आगे बढ़ रहे थे। कुछ दिनों बाद डेरिक को एहसास हुआ कि वे लोग नक्शे में मार्क की हुई जगह से बहुत दूर आ चुके थे। इस बात से डेरिक बहुत गुस्सा हुआ और उसे गुस्से में देखकर रोज बहुत डर गई और केबिन में छुपकर बैठ गई। अगले दिन रोज एक आइलैंड के किनारे पहुंच गई। जब बोट आइलैंड से थोड़ी दूर थी तो रोज ने फैसला किया कि वह राफ्ट के सहारे आइलैंड तक जाएगी। डेरिक भी उसी राफ्ट में बैठ जाता है। रोज राफ्ट को आइलैंड की तरफ ले जा रही होती है। तभी चप्पू का निचला हिस्सा गिर जाता है। रोज पानी में कूद जाती है चप्पू लेने के लिए, पर उसे तैरना नहीं आता था, इसलिए वह डूबने लगती है। डेरिक उसे डूबता देख उसे बचाकर आइलैंड तक ले आता है। डेरिक का किरदार वाकई बहुत रहस्यमय है। रोज और डेरिक फिर उस खाली आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं और कुछ न मिलने पर रोज वापस चलने के लिए कहती है और डेरिक कहता है कि आज रात ज्यादा हो गई है, इसलिए वे कल चलेंगे। रात को डेरिक रोज को अपनी कहानी बताता है कि कैसे 10 साल पुलिस की नौकरी करने के बाद भी उसके पास कुछ नहीं था और उसकी पत्नी एनालिसा भी उसे छोड़कर चली गई थी और इसी वजह से उसने ईमानदारी का रास्ता छोड़कर भ्रष्टाचार का रास्ता चुना। अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर डेरिक ने कई मिलियंस डॉलर कमा लिए, पर जिन लोगों के साथ वह काम कर रहा था वे लोग किसी शैतान से कम नहीं थे। उसने उन लोगों के साथ मिलकर सारे काम किए जैसे कि किडनैपिंग, लूट, हत्या, लड़कियों की बिक्री और भी बहुत कुछ। डेरिक ने रोज को बताया कि उसे रोज की माँ से बिल्कुल भी प्यार नहीं था। उसने बस रोज की माँ को इसलिए फंसाया क्योंकि वह बेहद खूबसूरत थी और अब जब रोज की माँ नहीं रही तो रोज तो है ना। इस बात से रोज का खून खौल जाता है। रोज डेरिक को धक्का देकर गिरा देती है और डेरिक पर गन तान देती है, पर गन फायर नहीं करती क्योंकि डेरिक ने गोलियां निकाल ली थीं। फिर रोज जंगलों में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है। सुबह रोज किसी तरह से राफ्ट तक पहुंच जाती है, पर डेरिक उसे ऊंची जगह से गोली मारता है जो सीधे उसके पैरों में लगती है और फिर डेरिक उस ऊंची जगह से गिर जाता है। रोज भी उसे मारकर राफ्ट लेकर निकल जाती है। बोट अब डैमेज हो चुकी थी और वह डूबने लगती है। रोज भारी सामान बोट से बाहर फेंकने लगती है और अपनी माँ की लाश को भी उसे फेंकना पड़ता है, लेकिन बोट आखिरकार फिर भी डूब जाती है। राफ्ट में 2 दिन तक रहने के बाद एक बोट रोज को दिखती है, पर ये वही लोग होते हैं जिनकी बात डेरिक कर रहा था, गर्ल्स स्मगलर। रोज वहाँ पर खुद को फंसा हुआ महसूस करती है, लेकिन उसे एक आइडिया आता है। रोज को वहाँ डेरिक का बॉस भी दिख जाता है जिसे खूबसूरत लड़कियां पसंद आती हैं। रोज उसके पास तैयार होकर जाती है और उसे अपनी बातों में फंसाकर मार देती है। अब रोज कातिल बन चुकी थी और वह वहाँ से बचने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसके रास्ते में जो भी आ रहा था रोज उसे मार रही थी। रोज को एक लड़की मिली जिसे डेरिक के बॉस द्वारा बेच दिया जाना था। रोज उसे एक कमरे में और भी बहुत सारी लड़कियां मिलती हैं जो नशे की हालत में अगवा करके वहां लाई गई थीं। रोज उन सभी को छुड़ाती है। उससे पहले एक आदमी जो जहाज पर जिंदा था उसने रोज के सिर पर गन रख दी, लेकिन रोज ने उसे काउंटर करके उसे मार दिया। पर अब सबसे बड़ा सरप्राइज रोज को मिलना बाकी था। उसे जहाज पर डेरिक दिखा, वह भी जिंदा। डेरिक ने रोज को मारने की कोशिश की, लेकिन रोज बचकर निकल गई और डेरिक पर उसके ही दिए हुए चाकू से हमला कर दिया, मौका पाकर। डेरिक के साथ ही उस जहाज पर मौजूद हर बुरे आदमी का खात्मा हो जाता है
और आखिरकार जहाज बंदरगाह पहुंचता है और सारी अगवा की हुई लड़कियां अपने घर वापस लौट जाती हैं।